वैदेही के समक्ष हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हुए। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करी जो, तो जानकी जी ने पूछ लिया कि लंक जला के जली न जली, लंक जला के जली न जली, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सुजात अनिरुद्ध भरो, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी। ऐसा कौन सा जादू है कि सारी लंका जल गई हनुमान, लेकिन आपकी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी ने कहा, माता बोले कपि, बोले कपि, ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ रहेस है भारी, और बानर को भला, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हनुमान जी ने कहा, श्री राघवेंद्र आगे है हृदय में, जासु हृदय आगार बसहि सर राम चापुधर, राम सर चापुधर। श्री हनुमान जी महाराज मेरे हृदय में आगे हैं और पूंछ पीछे है। और हनुमान जी ने कहा कि मैं जाति का बानर, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। और महाराज अद्भुत बात है, रावण को लगा, रावण को सबसे ज्यादा पूंछ की ही चिंता है, और ये वही रावण है जिसकी सोने की लंका है, तो रावण की पूंछ तो रही नहीं। मित्रों, पूंछ शब्द में श्रेष्ठ अलंकार है। पूंछ का अर्थ अंग विशेष को पूंछ तो कहते ही हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ शब्द है पूंछ। लोग कहते हैं उनके घर गए, हमें तो पानी तक के लिए नहीं पूछा। अरे उनकी छोड़ो, उनकी तो यहां से दिल्ली तक पूंछ है। अरे भैया, उनको तो बड़े बड़े लोग पूछते हैं। तो पूछने का अर्थ क्या है, पूंछ का शब्द के अर्थ क्या है? मित्रों, पूंछ का अर्थ है प्रतिष्ठा, और पूंछ का अर्थ पूंछ तो है ही। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, ये घर घर में झगड़ा किस बात का है? बोले पूंछ के लिए। पूंछ का ही तो झगड़ा है। सास कहती है कि बहू तो हमको पूछती ही नहीं। बहू कहती है कि मम्मी जी चाहती हैं कि जो भी करूं मैं सब कुछ उन्हीं से पूछ के करूं। तो घर घर में झगड़ा किस बात पर? बोले पूंछ पर। कोई नाराज हो जाता है, बोले हमें किसी ने पूछा ही नहीं। और महाराज, तो लोग कहते हैं ना, इन्हें साधारण आदमी मत समझो, इनको बड़े बड़े लोग पूछते हैं। समाज में आपने व्यवहार में सुना होगा, लोग कहते हैं इनको साधारण आदमी मत समझो, इनको बड़े बड़े लोग पूछते हैं। तो महाराज, तो जिनके पूंछ उनको अभिमान है, जिनके पास प्रतिष्ठा की पूंछ है उनको अभिमान है, और जिनके पास पूंछ नहीं है वो हीन भाव से भरे हुए हैं। और हनुमान जी बड़ा अच्छा सूत्र देते हैं। मित्रों, ये हनुमान कथा है। जीवन को मंगलमय बनाने के मंगलमय सूत्र मिलते हैं हनुमान जी की कथा में। इसलिए हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति
अगर जीवन को मंगलमय बनाना है तो दिव्य श्री हनुमान जी महाराज का ये पावन चरित्र जीवन को मंगलमय बनाने के मंगलमय सूत्र प्रस्तुत करता है। हनुमान जी कहते हैं कि जिनके पास पूंछ है वो अभिमान से भरे हुए हैं और जिनके पास पूंछ नहीं है वो हीन भाव से भरे हुए हैं। और महाराज मुझे कबीरदास जी का एक दोहा स्मरण आ रहा है। कबीर कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय और दूध दूध तो खुद पी लेवे घिए बनारस जाए। कबीर बड़ी उल्टी बात करते हैं। कबीर दास की ऐसी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीर उल्टी बात कहते हैं। कबीर एक जगह लिखते हैं, एक चंबा हमने देखा नदियां जल कोयला भई और मंछी जल रूखा भई। एक आश्चर्य हमने देखा कि नदियां तो जल करके कोयला हो गई लेकिन मछलियां पेड़ों पर चढ़ गई। तो कबीर कहते हैं कि एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय और दूध दूध तो खुद पी लेवे घिए बनारस जाए। तो साहब समझ में नहीं है। बोले महाराज कबीर दास कहते हैं कि देखो भाई मर्म की बात यह है कि संसार में आश्चर्य यह है कि बंदर गाय दे रहा है और ये बंदर कौन है? बोले महाराज बंदर है ये मन। जैसे चंचलता के लिए बंदर प्रसिद्ध है वैसे ही चंचलता के लिए ये मन भी प्रसिद्ध है। और इस डाली से उस डाली पर जैसे ये बंदर जाता है वैसे ये मन भी अभी यहां अभी कलकत्ता फिर लखनऊ दिल्ली चला जाता है। माधुरे माधुरे नाम सीताराम सीता माधुरे माधुरे नाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो ये बंदर गाय दे रहा है और महाराज जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर शाखा मृग के असमनुसाई शाखा के शाखा पर जाए उसी प्रकार से मन भी अभी यहां और अभी वहां। और महाराज बोल दो रहा है किसे? ये मन रूपी बंदर किसे दुह रहा है? बोले गाय। और ये गाय कौन है? ये गाय कौन है मित्रों? बोले को चर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। ये मन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। ये मन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। और महाराज तो क्या होता है? बोले मन रूपी बंदर के द्वारा जब गाय रूपी इंद्रियों का दोहन किया जाता है तो दूध दूध तो खुद पी लेवे। बोले महाराज मन इन इंद्रियों की जवानी और यौवन की शक्ति को तो खुद महसूस करता है। दूध दूध तो खुद पी लेवे घिए बनारस जाए। और बिना जवानी का घी यानी बिना दूध का घी यानी बिना जवानी का बुढ़ापा कहाँ जाता है? बोले घिए बनारस जाए। बोले ले जाओ वृंदावन काशी बुढ़ापा काटो वहीं किसी आश्रम में चले जाओ। तो मन रूपी बंदर के द्वारा ये इंद्रिय रूपी गाय का दोहन हो रहा है और ये मन इंद्रियों की यौवन शक्ति को दोहन कर रहा है। और इस यौवन शक्ति को दोहन करने के बाद बिना दूध का जो घी है, क्या बिना दूध का घी यानी बिना जवानी का बुढ़ापा। ये बोले घी बनारस जाए फिर बोले वृंदावन भेज दो काशी भेज दो। तो महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई ये मन ही तो बंदर है।
और ये मन ही चाहता है कि हमारे पास प्रतिष्ठा की पूंछ हो। ये मन ही तो कहता हमको नहीं पूछा। मन कहता है हमको नहीं पूछा, वो तो बहुत बेकार है, किसी को पूछते ही नहीं। तो ये मन ही कहता है कि प्रतिष्ठा की पूंछ आगे हमारे पास होना चाहिए। तो बोले भगवान को जो आगे रखता है, हनुमान जी महाराज ने सूत्र क्या दिया, श्री हनुमान जी महाराज ने संकेत क्या दिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन में, अपने जीवन में जो प्रतिष्ठा को आगे रखता है, अपने आप को आगे रखता है, उसके पास पूंछ नहीं होती। संकेत क्या है? बोले हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान को आगे रखता है, भगवत कार्य को आगे रखता है, प्रतिष्ठा की पूंछ उसके पीछे लग जाया करती है। यही कारण है कि हमारे पीछे पूंछ है, आगे पूंछ नहीं। आगे भगवान जी हैं हृदय में, और राम जी को जो जीवन में हृदय में आगे रखता है, ये प्रतिष्ठा की पूंछ तो उसके पीछे पड़ जाया करती है। यही कारण है कि हमारे पीछे पूंछ है। और महाराज एक और बात है, बोले दुनिया पूंछ के पीछे पड़ती है, लेकिन हनुमान जी के पीछे पूंछ है। दुनिया पूंछ के पीछे पड़ी है, लेकिन हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। और एक आश्चर्य क्या है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले जब रावण के दरबार में राक्षसों के द्वारा श्री हनुमान जी की पूंछ को जलाने का प्रयास किया गया, तो पूंछ बढ़ी। बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला, पूंछ बढ़ी तो क्या हनुमान जी को अभिमान हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूंछ पीछे से दिखाई नहीं पड़ी। प्रतिष्ठा तो बढ़े लेकिन अपनी प्रतिष्ठा नहीं दिखाई पड़ती, वही अभिमान से बचता है। अपनी प्रतिष्ठा जिसे नहीं दिखाई पड़ती और जो प्रतिष्ठा को पीछे रखता है, वही अभिमान से बचता है। और महाराज जो पूंछ को आगे रखता है, कई लोग तो कहते हैं और किसी को पूछो चाहे मत पूछो, लेकिन हमें पूछो। तो जो अपनी पूंछ को आगे रखता है, वो अभिमान से नहीं बच सकता। और महाराज एक बात और विचार करिए मित्रों, रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है, इसलिए भरे दरबार में रावण कहता है अपनी लंका के अपने वीरों को संबोधित करते हुए कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। क्यों? आप ऐसे समझे, रावण है दुर्जन और हनुमान जी है सज्जन। जीवन में जब जब सज्जनों की प्रतिष्ठा की पूंछ बढ़ती है, तब तब दुर्जनों को बड़ी परेशानी होती है। और तब दुर्जन क्या करते हैं? बोले सज्जनों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को दुर्जन ईर्ष्या की आग में जला देना चाहते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी से रावण ने कहा कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पावक देव लगा। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है मित्रों, बोले जब जब सज्जनों के सद्कार्यों से उनकी पूंछ बढ़ती है, प्रतिष्ठा रूपी पूंछ बढ़ती है, और दुर्जन उसे जलाने का प्रयास करते हैं, तो जब जब दुर्जनों के द्वारा सज्जनों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाने का प्रयास किया जाता है ईर्ष्या की आग में, तभी तभी पूंछ और बढ़ती है। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज की पूंछ और बढ़ी। बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला। सूत्र क्या मिला? बोले जब दुर्जनों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया जाएगा, तब तब आपकी पूंछ और बढ़ेगी, तब तब आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।